वेलकम टू विजुअल लर्निंग। इस वीडियो में हम समझेंगे लॉ ऑफ फ्रिक्शन और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। लॉज ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के कुछ फंडामेंटल नियम होते हैं जिन्हें हम लॉज ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। ये लॉज एक्सपेरिमेंटली डिराइव किए गए हैं। आइए इन लॉज को डिटेल में समझते हैं। फर्स्ट, फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज अपोज द रिलेटिव मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर इन कॉन्टैक्ट। कहने का मतलब, फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा उस डायरेक्शन के अपोजिट एक्ट करता है जिसमें एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर मूव करने की कोशिश कर रही हो या एक्चुअल मोशन में हो। यानी फ्रिक्शन की दिशा हमेशा रिलेटिव मोशन के अपोजिट होती है। सेकंड, मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन। कहने का मतलब, फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड अप्लाइड नॉर्मल फोर्स के प्रोपोर्शनल होता है। इसे मैथमेटिकली कुछ इस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है। फ्रिक्शनल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल फोर्स, या फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल टू म्यू इंटू नॉर्मल फोर्स, जहां म्यू फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है। इस कोएफिशिएंट की वैल्यू मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करती है। थर्ड, द फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अपेरेंट एरिया ऑफ द कॉन्टैक्ट। कहने का मतलब, लिमिटिंग फ्रिक्शन सरफेस एरिया पर डिपेंड नहीं करता। जब तक सरफेसेस स्मूथ और ड्राई हों तब तक लिमिटिंग फ्रिक्शन कॉन्टैक्ट एरिया पर डिपेंड नहीं करता। यानी अगर कॉन्टैक्ट एरिया चेंज किया जाए पर बाकी सब समान रहे तो फ्रिक्शनल फोर्स में कोई खास बदलाव नहीं होता। फोर्थ, द फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन बिटवीन एनी टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटीरियल। कहने का मतलब, फ्रिक्शन सरफेस की नेचर पर डिपेंड करता है। फ्रिक्शन की वैल्यू सरफेस की रफनेस और मटेरियल पर डिपेंड करती है। जितनी रफ सरफेस होगी उतना ज्यादा फ्रिक्शन होगा। इसलिए कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हर मटेरियल पेयर के लिए अलग होता है। इस वीडियो में अभी के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें।